अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोफेसर शकील अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे मेरा चैनल। मैं हूँ प्रोफेसर शकील अब्बासी। आज 16 जुलाई 2026 है। कल 15 जुलाई 2026 को मरी में 15 इलेक्ट्रिक एनवायरमेंटल फ्रेंडली बसेस का जो है वो इफ्तिताह किया गया और ये डीसी ऑफिस शायद मरी से इफ्तिताह मैंने देखा है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। तमाम अहले इलाका को मुबारक, मुस्लिम लीग जो है उसके वर्कर्स लीडर्स जो हैं उनको मुबारक हो। तो मैं जो बात करूंगा वो ये है कि ये गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है ये वेलफेयर प्रोजेक्ट है, वो डेफिनेटली ये वेलफेयर प्रोजेक्ट ही है। इससे मुनाफा नहीं होगा। सब्सिडाइज रेट हैं, बड़े नॉमिनल से हैं, मॉडर्न बसेज हैं और मैंने जो देखा है 4-5 करोड़ इनकी वैल्यू है। और ये पंजाब गवर्नमेंट जो है 143 बिलियन रुपीस से जो है जो अभी बजट जो लोकेशन है 2000 बसेज जो हैं वो ये ख़रीद के जो है मुख्तलिफ जो तहसीलें हैं पंजाब की वो चलाना चाहती हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं जो ये देखना चाहता हूँ कि ये किस हद तक जो है इसकी वेलफेयर जो है वो इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं और किस तरह जो है रूट्स मरी के जो है वो अभी तक जो सामने चीज़ आ रही है डिस्क्रिमिनेशन है और ये वेलफेयर को इम्पेयर कर रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें किन रूट्स पे चलानी चाहिए। एक तो ये है कि ये वेलफेयर प्रोजेक्ट है या वैनिटी प्रोजेक्ट है। बुनियादी तौर पे सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो ये करती हैं कि अच्छा जी ये हम वेलफेयर की बात करते हैं आवाम की, लेकिन ये बुनियादी मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगले इलेक्शन में वोट लेना। लेकिन उस वाले से मैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये कहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें जो ये फलाह है ये दूर न किए गए तो ये बैक फायर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो है दूसरी साइड पे देखें बेरोज़गारी, महंगाई और इन चीज़ों से तंग हैं। और मरी में जहाँ पे ऑपरेशन डेली हो रहे हैं और हॉर्डल्स वगैरह, तो ये बैक फायर करेगा, ये कोई उतना नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए कि ये किस तरह जो है अवामी फलाह बहबूद का प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा सकता है। अभी तक जो है ये इसमें देखा गया है कि जो रूट्स अनाउंस किए गए हैं बावजूद इसके कि बड़ी महंगी बसेज हैं, रूट्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं कि जो वेलफेयर में इजाफा नहीं करती या टारगेट जो ग्रुप है उसको जो है यानी नहीं है वो अफेक्ट करती। रूट जो है हमारी से मसलन बाड़ियाँ और ये देवर रोड पे जो अनाउंस किया गया है ये रूट जो है ये टूरिस्ट को तो अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन लोकल लोगों के लिए इसलिए फैसिलिटी नहीं है कि इन रूट्स पे पहले ही लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो मौजूद है और ये रात तक अवेलेबल होती है। तो वेलफेयर वहाँ पे होगी जहाँ पे लोगों को आर्ट टाइम पे या रेगुलर टाइम पे ट्रांसपोर्ट जो है अवेलेबल ना हो वहाँ पे। और दूसरा है कि वो अफोर्डेबिलिटी जो है उनकी बहुत कम हो। तो अफोर्डेबिलिटी ये वो रूट्स हैं जो हैं ये आरावाद देवल, ये जो हैं अमीर जो हैं ये इलाका है, ये यूनियन काउंसिल, यहाँ पे रिलेटिवली पॉवर्टी कम है। इसी तरह बाड़ियाँ ये चूँकि ये बिज़नेस कम्युनिटी इधर रहती है, पॉलिटिशियंस दूसरे और ये जर्नलिस्ट वगैरह। और तीसरा जो है डेफिनेटली घोड़ा गली ऑलरेडी वो ग्लास ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है वो सारा रोड खड़ा हुआ है उधर, तो शायद ये नहीं अभी बोले उधर भी इन्होंने चलानी थी। वो उधर पॉवर्टी कुछ ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा ट्रांसपोर्टर ही हैं। तो ये मेन रोड पे गाड़ियों की अवेलेबिलिटी भी है, आर टाइम पे भी है और लोग भी रिलेटिवली पुअर नहीं हैं। पॉवर्टी जो है ये यहाँ लोड टोपा से ये पगवाड़ी रोड पे आगे जो हैं और ये यहाँ पे अवेलेबिलिटी तो है लेकिन वो कश्मीर की जो है वो वजह से है बाज़ औक़ात वो ट्रांसपोर्ट वो लोकल लोगों को अवेलेबल नहीं है। फिर ये है कि यहाँ से टोपा से गुलाड़ा गली और आगे गैल और ये इलाका जो है और फिर गुलाड़ा गली से जो है ये बन और फिर जो है करोर। और सबसे बड़ी बात जो है मैं बात करने लगा हूँ जो सबसे पुराना जो है रोड्स में जो शामिल होता है जो पक्का अब हुआ है कहीं जाके कुछ हो रहा है अभी भी उसका सेगमेंट, वो लोड टोपा टू बाई मिल था और अब ये लोड टोपा टू घोड़ा साइन अंगूरी और 17 मील जो है रोड है। ये जो है बहुत सेंट्रल है, बड़ा आइडियल है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है तकरीबन डायरेक्टली शायद 40,000 से ज़्यादा लोग जो हैं ये यूनियन काउंसिल त्रेट और ये अंगूरी और नीचे ये जो है यूनियन काउंसिल सियाड़ी के बहुत सारे गाँव ये, तो इस पे जो हैं ये और दूसरा ये है यहाँ रिलेटिवली पॉवर्टी कम है। रीज़न ये है कि ये लोग छोटा मोटा जो है वो गवर्नमेंट सर्विस कर
ایک اور جو ڈائمنشن ہے کہ لوگوں کی ایکسیسیبلٹی ٹو ایجوکیشن ہیلتھ فیسلٹیز. ہاسپٹل چونکہ مری میں ہیں, یہاں پہ ہاسپٹلس بھی نہیں ہیں, تو ان علاقوں سے بچے جو ہیں وہ پڑھنے کو جاتے ہیں اور وہ افورڈیبلٹی بڑی مشکل سے وہ جو ہیں گاڑی والے کو 5 سے 10 ہزار 20 ہزار روپے پر منتھ دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا برڈن ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بچے مری جو ہیں چونکہ اسکول لوڈ ٹوپا میں ہیں یا مری میں ہیں, تو یہ ڈسٹینس تقریباً 10-15 کلومیٹر کا ہے, 20 کلومیٹر کا. تو یہ لوگ وہاں سے انگوری سے مثلاً وہ پنڈی آنا کی بجائے جو ہے مری میں پریفر کریں گے. ہاسٹل میں رہتی ہیں بعض لوگ, تو یہ یہاں سے اگر جو ہے ٹرانسپورٹ, تو یہ روٹس جو ہیں اگنور. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹیکنیکلٹیز کی بیس پہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بسیں جو ہیں چڑھائی پہ جو ہیں وہ نہیں چڑھیں گی, جس طرح انگوری کی ہے یا یہاں پہ موڑا جو ہے یہ اگر رواڑی کے پاس ہے, تو پھر یہ اگر وہ نہیں چڑھ سکتی تو پھر یہ جو باڑیاں جاتے ہوئے پھر دریا گلی سے آگے جو ہیں یہ بہت ٹف ہے. وہاں کالی مٹی سے اوپر جو ہیں اگر اتنا ہی ٹف روڈ ہے تو یہ ٹیکنیکلٹیز مجھے سمجھ نہیں آتی. اسی طرح اوسیا کا جو ہے وہ جو موڑ ہے وہ آتے ہوئے تو یہ نہیں چڑھیں گی جو ہیں, لیکن ٹیکنیکلی میں نے دیکھا ہے کہ یہ بسیں چڑھ جاتی ہیں یہ, اور اس میں کوئی گیئر وغیرہ تو ہوتے کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا لوڈ کچھ کم کر کے بجائے 80 جو پیسنجر تو نہیں کیری کر سکتی, کہ بہت سیٹ بائی سیٹ ہی جو ہے نا وہ 30 پیسنجرز جو ہے, تو یہ اگر کریں گے تو یہ ویلفیئر. تو اگر یہ ان روٹس پہ اگر وہی بوربن تک چلانا ہے تو یہ بنیادی طور پہ کنٹراڈکشن ہے جو سلوگن ہے ویلفیئر, اس لیے کہ یہ ٹورسٹ کے کوئی اٹریکشن کے لیے تو ہوگا, لیکن ٹورسٹ وہ لوگ ہیں جو غریب لوگ نہیں ہیں, جو دور دراز سے آتے ہیں. انہیں پیسوں کی کمی اتنی نہیں ہوتی, انہیں فیسلٹیز کی جو اچھی سیکیورٹی کی جو ہیں وہ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. اس والے سے جو ہوٹلس کے ریٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریٹس جو ہیں وہ مناسب ہونے چاہیے. گورنمنٹ کے طے شدہ ہونے کیٹیگریز ہونی چاہیے. جو کنونسرز ہیں, جو ہوٹل جو ہیں ایجنٹس ہیں, وہ ان کا نام ان کا نمبر ہونا چاہیے کہ کون ہے یہ بندہ, وہ ان کی پراپر گرومنگ ہونی چاہیے. کوسا یونیورسٹی مری میں اب تو ٹورزم کا جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے, تو وہاں سے آپ جو ہے وہ بچے کچھ انگیج کر سکتی ہیں یا ان کو لوگوں کو ٹریننگ دے سکتی ہیں. کچھ مری کے گاؤں ہیں بڑے بدتمیز قسم کے, مجھے کہنا چاہیے, میں نام نہیں لوں گا. اگر وہی لوگ اگر آپ جو ہیں وہ انگیج کرتی ہیں, یا یہ لوگ وہی کنونسر ہیں, وہاں پہ روڈ سائڈ پہ پارکنگ ہے, لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتی ہیں, تو یہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. پانی کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے, پارکنگ کی ہونی چاہیے. یہ جو چیزیں جو ہیں ٹورزم کو جو اٹریکٹ کرتی ہیں, یہ چیزیں جو ہیں نہیں کریں گی. اور اگر کرنا ہی ہے تو پھر یہ کشمیر پوائنٹ سے پنڈی پوائنٹ تک چلائیں. اب تو جو ہمارے وہاں پہ آرمی کی اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے ادھر سے ایکسیس جو ہیں شوالا سے جو ہیں دے دی ہے, تو انہیں بھی ریکویسٹ کریں اور درمیان میں یہ آپ کو کشمیر پوائنٹ کو پنڈی پوائنٹ جو ہے دوسری ٹرام جیسے آپ کہتی ہیں وہ چلا سکتی ہیں. تو یہ مری میں یہ جو ہے روٹس یہ زیادتی ہوگی. ویلفیئر اس کی جو ہے نا یہ وینٹی پروجیکٹ ہوگا. دوسری جو احتیاط جو ہیں وہ میں اس والے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے GTS گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس اور آمنی بس سروس سے جو ہے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے. وہ کیوں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا انہیں لاس, تو آپ کو اپنی سوچ کو جو ہے رکھنا پڑے گا سامنے کہ یہ ویلفیئر جو ہے پروجیکٹ میں آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا, لیکن لاس منیمائزیشن ضرور ہونی چاہیے. ابھی جو ہے سبسڈی جو گورنمنٹ دے رہی ہے $21 بلین جو ہیں, جو میٹرو جو سروس ہے راول پنڈی, اسلام آباد کی, ملتان کی, لاہور کی 21 بلین کی یہ سبسڈی جو ہے وہ جو ہے دے رہی ہے سالانہ. تو یہ آپ کی جو ہے بہت بڑا یہ کاسٹ ہے اور ویلفیئر بھی ہے. تو GTS کو جو ہے وائنڈ اپ کیا گیا. پیپلز پارٹی کے زمانے میں تقریباً ہر روڈ پہ وہ جا رہی تھی, اور مری میں بھی یہ پنڈی سے گیبر روڈ, باڑیا روڈ, اسی طرح گیل روڈ, بنی تک, اور پھر یہاں سے پنڈی سے جو ہے یہ ساملی, بیرامال, پھر جو ہے وہ وہاں پہ, حالانکہ اس کو کچا روڈ تھا, اسی طرح وہاں جا رہی تھی سائن تک. یہ ساری اس وقت کچے روٹ پہ جو ہیں یہ بسیں چل رہی تھی. ویلفیئر میں بڑا اضافہ ہوا, لیکن وائنڈ اپ کیا گیا. اور اس میں ایلیمنٹ جو ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ کرپشن کا تھا. پیپلز پارٹی کے زمانے میں یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, لیکن انہوں نے اپنے بندے بھرتی کی ہے, اور وہ اپنے علاقے کے جو سب سے جو ہیں ایسے گاؤں مری کے جو بڑے یوں سمجھیں کہ بد اخلاق ہیں وہ لوگ انگیج کیے. اور میں اللہ جنت سے کرے, شیخ صاحب جو ہوتے تھے, میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا,
साथ 10 पैसे की सहूलत भी भुट्टो साहब ने दी थी, मेहरबानी उनकी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे भुट्टो साहब को। और वहाँ पे जो टीएम ट्रैफिक मैनेजर मरी गुलाम रसूल शेख साहब और उनके बेटे सईद साहब, उनके साथ हमारी उठना बैठना होता था, दोस्ती होती थी। वो तो उसकी तो सुनते ही कोई नहीं थे वो वर्कर्स जो हैं, और वो टिकट ब्लैक करना विदाउट, और वो सारे जो हैं वो आके, और इनकी अपनी जो हैं बहुत सारे मैं जानता हूँ जिनकी अपनी ट्रांसपोर्ट होती थी, और उसके स्पेयर पार्ट वो निकाल के उधर लगाते थे, और वो बसें साल के बाद जो है ना 2 साल के बाद जो है वो रोड पे बिल्कुल ही फारग हो जाती थी। तो ये एक रीज़न, इस करप्शन को रोकने के लिए आप मेरिट पे लोगों को भर्ती करें जिनका अखलाक अच्छा हो, जो ज़हनी तौर पे जो है ईमानदार हो। और तीसरी बात जो है वो उनकी तनख्वाह जो है ना, मैंने पूछा है यहाँ पिंडी इस्लामाबाद 35,000 रुपये दे रही हैं, उसे टिकटिंग ऑफिसर कहते हैं। ये कहने से, अल्फाज कहने से उसकी भूख नहीं मिटती। तो आप क्या करें, उनकी तनख्वाह अच्छी खासी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और उनके वर्किंग आवर्स जो है ना वो नॉट मोर देन 8 आवर्स होने चाहिए, थक जाता है बंदा। जी, इस हवाले से जो है एक तो ये है कि JTS का जो एक्सपीरियंस है इसे ऑनेस्ट लोग भी करें, और एक नई चीज़ जो आई है इसकी जो मेंटेनेंस है ये बड़ी कास्टली है, और जो वर्कशॉप्स वगैरह हैं ये इसकी, और इसका चार्जिंग जो पॉइंट है JTS में ये भी गबले होते थे कि पेट्रोल और डीजल बेचा जाता था और पार्ट्स के साथ साथ, तो ये यहाँ पे तो ये बेचा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट उस इलाके में जो लगाएं। और ये जो एक्सप्रेस वे है जिसको अभी फेडरल मिनिस्टर अलीम खान ने जो कहा है कि ये अब मुजफ्फराबाद तक जो है एक्सटेंड करेंगे, तो ये इसके साथ कहीं टोपा के करीब अगर जो है या लोज मोड़ के करीब कहीं कहीं लगाएंगे, और लो हाइट पे लगाएंगे जहाँ पे बर्फबारी कम होती है, तो वर्कशॉप भी वहाँ पे बनाएंगे, तो ये ज़्यादा मैं समझता हूँ मुनासिब होगा। और साथ ही ये रूट्स जो हैं, ये जो इसके जो बसेस है मौजूदा, इनकी एक जो सर्विस है ये ऑड टाइम पे, जहाँ जिस टाइम जो है ट्रैफिक अवेलेबल नहीं होती, मसलन सुबह सवेरे और लेट आवर्स में जो है ये अवेलेबल नहीं होती, और वहाँ पे ताकि लोग, कोई अगर हॉस्पिटल से आया है या कोई पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है वहाँ से लेट है, या कहीं बाहर से आया है, कहीं वो ट्रैफिक जैम की वजह से कोई प्रॉब्लम था या कोई और इशू था, कोई बीमार हो गया आना जाना चाहता है, तो वो जा सके। यानी हर रूट के असस करके सर्दियों में अलग होगा, गर्मियों में अलग होगा 11 बजे, या कोई ये रख लें ताकि वो आखिरी जो हैं ये बस जो है वो सर्विस हो और लोगों को ये सहूलत हो, और इस तरह वेलफेयर में जो इजाफा होगा। ये वो चीज़ें हैं मैं जो समझता हूँ कि ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों की फलाह बहबूद में इजाफा हो। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, वोट आप जिसको मर्जी है दें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।